हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी अप्पम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 10 मार्च दिन बुधवार सन 2021 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है पूरे दिल से। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20वें अध्याय के 23वें वचन में हम ऐसा पाते हैं, जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। अजीजों, क्षमा करना एक दिव्य गुण है। माफ ना करना और तैश और घृणा बनाए रखना शैतान का स्वभाव है। यदि यीशु ने आपको पूरे दिल से क्षमा नहीं किया होता तो वह आपकी खोज में नहीं आते। ऐसा नहीं है क्या? जबकि आपने उन्हें तुच्छ जाना और उनकी उपेक्षा की, तब भी क्या उन्होंने क्षमा और अनुग्रह को प्रकट नहीं किया? पवित्र शास्त्र कहता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। रोमियो की पत्री उसके 5वें अध्याय के 8वें वचन में हम ऐसा पाते हैं। यीशु मसीह को कांटों का मुकुट पहनाया गया था, मारा गया और कीलों से छेदा गया था। यहाँ तक कि लोगों द्वारा की गई निंदाओं और शर्म को स्वीकार करते हुए उन्होंने केवल क्षमाशील प्रेम को प्रकट किया। लूका 23वें अध्याय के 34वें वचन में हम ऐसा पाते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु ने ऐसा कहा। अगर वह उन लोगों को माफ कर सकते हैं जिन्होंने उन्हें इतनी क्रूरता से प्रताड़ित किया, तो यह कहने में कोई संदेह नहीं है कि वह हर उस व्यक्ति को माफ करेंगे जो उनके पास आता है। किसी को कितनी बार दूसरों को माफ करना चाहिए? आप सोच सकते हैं कि असंख्य रूप में माफ करना व्यर्थ होगा। पतरस यीशु के पास आया और पूछा, प्रभु मेरा भाई मेरे विरुद्ध पाप करे तो मैं उसे कितनी बार माफ करूं? उसका विचार था कि किसी व्यक्ति को 7 बार क्षमा करना पर्याप्त होगा। 7 नंबर पूर्णता को दर्शाता है, क्या ऐसा नहीं है? किसी व्यक्ति को 7 बार क्षमा करने से अर्थपूर्ण होता है। उसका विचार था कि किसी व्यक्ति को 8वीं बार माफ करना अनावश्यक होगा। लेकिन इस सवाल के लिए यीशु का क्या जवाब था? इस प्रश्न के लिए यीशु का उत्तर यह था कि व्यक्ति को 7 का 70 गुना बार क्षमा करना चाहिए। यीशु लोगों को 7 का 7 लाख गुना बार माफ करने के लिए तैयार रहते हैं। जब कोई क्षमा याचना के साथ पूरे दिल से क्षमा चाहता है और सच्चा पश्चाताप करता है तो परमेश्वर निश्चित रूप से उन्हें क्षमा कर देते हैं। कुछ लोग माफ कर देते हैं लेकिन भूल नहीं पाते। क्षमा करने के बाद भी उनके दिल के निचले हिस्से में कड़वाहट की इच्छा बनी रहती है। लेकिन परमेश्वर माफ करने के साथ ही भूल जाते हैं। वह एक वाचा बांधते हुए कहते हैं, मैं उनके अधर्म को क्षमा कर दूंगा और उनके पाप मुझे स्मरण नहीं रहेंगे। पूरब से पश्चिम जितने दूर है उतने ही दूर उसने हमारे गुनाहों को कर दिया है। हालांकि हमारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे और यूं आपको खुश करते हैं। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, क्षमा करने की प्रवृत्ति को अपने अंदर रहने दें। ध्यान करने के लिए आज जो वचन लिया है यिर्मयाह 31वें अध्याय के 34वें वचन से, जहाँ इस तरह लिखा है, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। अजीजों, इन वचनों के सुनने पर, पढ़ने पर, मनन करने पर और इनके अनुसार जीवन को जीने पर परमेश्वर करे आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।